हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली बार जो हमने वृत्रासुर की कथा शुरू की थी, एक्चुअली पिछले 2 कहानियों से हम यही सुनते आ रहे हैं। महाराज चित्रकेतु की कथा, जब उनका पुत्र हुआ हर्षाशोक और जिसने उनको ज्ञान दिया, और उसके बाद महाराज चित्रकेतु ने किस प्रकार शिव जी का उपहास किया, तब उन्हें एक असुर रूप में जन्म लेना पड़ा। उसका कर्म झेलने के लिए। और इंद्रदेव ने कैसे अपने ही गुरु जो थे, अपने गुरु जो उनका उन्होंने अवहेलना की और उनका अपमान एक तरह से किया। तो अपने गुरु का अपमान करने के हेतु उनको किस प्रकार से उसके कॉन्सिक्वेंसेस सफर करने पड़े, वो अब कथा हम सुनने जा रहे हैं। क्योंकि इंद्रदेव की पूरी जो आर्मी थी, सेना थी, वो बिना गुरु के रह गए, विदाउट अ हेड, विदाउट somebody टू डायरेक्ट देम इन लाइफ। इसीलिए उनके ऊपर सारे जो असुर थे उनका आक्रमण हुआ। तो वी विल कंटिन्यू अगेन। एक प्रार्थना कर लेते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंद्रदेव ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया। जब वे सभा में आए तो उनको उन्होंने उठकर प्रणाम नहीं किया और उनको एक्नॉलेज भी नहीं किया कि वे आए हैं। इस प्रकार उनकी अवहेलना हुई। गुरु को रुष्ट करने की वजह से सारे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और इस प्रकार जो दानव थे, असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण बोल दिया। जब आक्रमण बोल दिया, तब उसके बाद यहाँ पर उनको एक नया गुरु की चयन करना पड़ा और नए गुरु के रूप में उन्होंने प्रभु की प्रभु हरि की जब प्रार्थना की, वो ब्रह्मा जी के पास जब गए तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप विश्वकर्मा जो ऋषि है, सॉरी विश्व रूप जो ऋषि है, उनको आप अपना गुरु मानिए। ये सारी कथा हम पिछली कथा में कर चुके हैं। किस प्रकार विश्व रूप को छल करते देखकर इंद्रदेव को क्रोध आ गया था और इंद्रदेव ने विश्व रूप जैसे बड़े ब्राह्मण का भी उन्होंने वध कर दिया था। उनका वध करने के बाद में उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ब्रह्म हत्या का जो फल है, वो भी झेलना पड़ा था। अब हम कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। विश्वरूप ऋषि के मृत्यु के बाद, उनकी हत्या होने के बाद, जब उसकी खबर उनके पिता त्वष्टा को पड़ी, तब त्वष्टा बहुत क्रोध में अग्नि में जलने लग गए और क्रोध अग्नि में जलते हुए उन्होंने एक हवन कुंड से एक आहुति डालकर ऐसे पुत्र का निर्माण किया कि जो उनकी इच्छा अनुसार इंद्र का महान शत्रु हो और इंद्र का वध कर सके। परंतु त्वष्टा ऋषि के मुख से मंत्र बोलने में कुछ गलतियां हो गई। वो जब मंत्र बोल रहे थे और वो चाहते थे कि ऐसा बेटा पैदा हो, ऐसा पुत्र पैदा हो इस हवन कुंड में से, इस यज्ञ में से, कि जो इंद्र की हत्या कर सके, somebody who will kill इंद्र, इस प्रकार का वो पुत्र चाहते थे। लेकिन उनके मंत्र उच्चारण से इस प्रकार का ऐसा हुआ कि ऐसा बेटा पैदा हुआ who will be killed by इंद्र, जो इंद्र से मारा जाएगा। वो चाहते थे कि उनका पुत्र इंद्र को मार सके, परंतु ऐसा पुत्र पैदा हो गया जो इंद्र से मारा जाएगा। ये जो पुत्र पैदा हुआ, ये असुर था। बहुत डरावना था, लंबा चौड़ा, बहुत पहाड़ की तरह ऊंचा और बहुत बड़ा, और इसका नाम रखा गया वृत्रासुर। ये जो वृत्रासुर था, ये एक्चुअली जो महाराज चित्रकेतु की जो आत्मा थी। देखिए, हम हमेशा बात करते रहते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करती रहती है। सो ये दिस इज अ सिंपल वेरी नाइस एग्जाम्पल कि किस प्रकार जो आत्मा चित्रकेतु महाराज की थी, इतने बड़े भक्त के अंदर जो आत्मा थी,
क्योंकि उन्होंने शिव जी का उपहास किया था, इसीलिए उन्होंने माता पार्वती के श्राप के अनुसार उन्होंने ये शरीर धारण के लिए स्वीकृति ले ली थी और वे एक असुर रूप में पैदा हुए थे। उस असुर का नाम था वृत्रासुर। तो वो भले ही असुर था, परंतु उसकी आत्मा जो थी वो अपनी बहुत सारी डिवोशनल सर्विस की, भक्ति की जर्नी पूरी कर चुकी थी। और भक्ति की जर्नी पूरी करने के बाद भी यदि वो आत्मा एक असुर के शरीर में प्रवेश करती है तो वो किस प्रकार बिहेव कर सकती है, इसकी ये पूरी कथा में हमको पूरा एग्जाम्पल हमें दिखाई पड़ेगा। वृत्रासुर जो था वो दिखने में बहुत ज्यादा भयानक और बहुत भयावह था। बड़ी बड़ी आंखें, मतलब सारे असुरों के से कंपैरेटिवली बहुत 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 ज्यादा भयानक था। लंबा चौड़ा ऊंचा और गरज रहा था, वो चिल्ला रहा था, बहुत दहाड़े मार रहा था जोर जोर से। ऐसा लग रहा था कि सारी सृष्टि का ये विनाश कर देगा और सारी सृष्टि का अंत समय अब निकट आ गया है। उसे देखते के साथ ही सारे देवता थोड़े घबरा गए और कांपने लग गए। सारे देवताओं ने मिलकर उसके ऊपर अपने सारे के सारे जो औजार थे, सारे वेपन्स और हथियार, सारे अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। परंतु वृत्रासुर ने एक ही साथ उसके सारे देवताओं के सारे अस्त्र और शस्त्रों को वो निगल गया। ही swallowed all of them। जब वो निगल गया तो सारे देवता घबरा गए। उनकी डर अंदर और समाने लग गया। उन्हें लगा कि अब तो हमारा खत्म हो गया खेल। और डर में वो हमेशा भगवान को याद करते हैं। तब ऐसे समय पर सारे के सारे देवताओं ने भगवान हरि की स्तुति की है, भगवान नारायण की स्तुति की है। इतनी लंबी लंबी स्तुतियां हैं कि ये 9वें चैप्टर में फ्रॉम 31 श्लोक टू 45, 15 श्लोकों में ये स्तुति दी गई है। 15 श्लोक इन भागवतम, इन 1 चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है कि सारे के सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, इससे हमें ये समझना चाहिए कि जब सारे के सारे देवता जब कोई कठिनाई में पड़ते हैं तो वो केवल भगवान नारायण को याद करते हैं। उनके अंदर अपनी इतनी शक्ति है ही नहीं। दे आर नॉट कंट्रोलर्स। वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर है, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होती है जो देवताओं की होती है। जिस प्रकार हमारे समाज में मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और फलाना ABCD मंत्री, बस इसी प्रकार की ये सब डेजिग्नेशन सारे देवी देवताओं की जो है वो मंत्रियों की तरह ही है। लेकिन सब मंत्री जब तकलीफ आती है तो सब ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं। और यहाँ पर वो ऊपर कौन है? भगवान नारायण, यानी कि कृष्ण भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनको ही रिपोर्टिंग करते हैं। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि सबके सब जब वो भगवान के ऊपर निर्भर है तो हम तो टोटली वी हैव नो कंट्रोल ओवर व्हाट वी डिजायर आल्सो। सॉरी। भगवान नारायण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, वो वहां पर प्रकट हुए और भगवान नारायण प्रकट होकर उनको कहने लगे कि मैं आपकी व्यथा को समझ रहा हूँ। सारे देवताओं से कह रहे हैं, मैं आपको आपकी व्यथा को समझ रहा हूँ। आपसे मेरी एक सलाह है, आप एक काम करिए। दधीची ऋषि जो है, इस नाम के एक ऋषि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और बहुत समय से मेरी तपस्या में लीन है। आप उनसे जाकर प्रार्थना कीजिए और उनकी कृपा की भीख मांगिए। ये जो दधीची जो ऋषि है, ये बहुत महान है। इन्होंने ही त्वष्टा को जो नारायण कवच था वो प्रदान किया था। और वही नारायण कवच त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को दिया था, जिसने आगे चलकर इंद्र को वो नारायण कवच दिया था, जिसकी वजह से वो अभी तक बचा हुआ है। तो ये जो ओरिजिनल नारायण कवच है, ये एक्चुअली दधीची ऋषि ने सिखाया था। और भगवान नारायण ने सब देवताओं को ये भी कहा कि ये जो दधीची ऋषि है, ये सारे अश्विनी कुमारों को इन्होंने खुश होकर, प्रसन्न होकर, उनको जीते जी उनको जीवन मुक्त कर दिया था। यानी लिबरेटेड वाइल देवर इन अ बॉडी, एक शरीर में रहते हुए भी उनकी आत्माओं को मुक्त कर दिया था। वे भले अभी भी उस शरीर में हैं, पर उनकी आत्माएं मुक्त है। जब चाहे वो शरीर छोड़कर और मुक्ति की तरफ जा सकते हैं।
ये कहते हुए उन्होंने कहा कि जब ये जो दधीची ऋषि है, क्योंकि इनके इतनी तप और ज्ञान इतना ज्यादा है, ज्ञान और तप की शक्ति से इनके अंदर इतनी शक्ति है कि इनके शरीर की जो हड्डियां हैं, उनसे आप उनकी हड्डियों की मांग कीजिए और उनसे कहिए कि वे अपना शरीर आपको सौंप दे। जब वे शरीर अपना आपको सौंपेंगे तो उनके शरीर की हड्डियों से विश्वकर्मा आपको एक अस्त्र बनाकर देंगे, जिसका नाम होगा वज्र। और वो वज्र की तरह पावरफुल होगा, लाइक अ थंडर बोल्ट। वज्र यानी लाइटनिंग, थंडर बोल्ट। तो वज्र बिजली जो होती है वो इतनी पावरफुल होती है, कहीं जरा सी भी स्ट्राइक कर जाए तो हम देखते हैं कि क्या क्या तहस नहस हो जाता है। तो भगवान नारायण इस प्रकार उनको सलाह दे रहे हैं, और ये कहकर सारे देवताओं ने उनको प्रणाम किया और वे वहां से सीधा चले गए दधीची मुनि के आश्रम में। सारे देवता पहुंचे हैं दधीची ऋषि के आश्रम में और उनके नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए, उनके हाथ जोड़कर, उनके चरण छूकर उनसे कह रहे हैं कि हे हे ऋषिवर, आप हमारी दया कीजिए और हमें आपके शरीर की जरूरत है। ना थोड़ा सा फनी लगता है कि आप किसी से उनके शरीर की मांग कर रहे हो कि हमें आपके शरीर की जरूरत है। और कोई अपना शरीर कैसे दे सकता है? सिर्फ अपने देह को त्याग के, यानी अपनी आत्मा जो है, इतना नियंत्रण होना चाहिए अपनी आत्मा के ऊपर कि अपनी आत्मा को हम उस शरीर से निकाल ले, ताकि वो शरीर ही केवल देह स्वरूप वहां रह जाए। निर्जीव, दैट मीन्स निर्जीव जो देह है, वो जब रह जाएगा जीव के जाने के बाद, तो उस देह की जरूरत थी देवताओं को। वेरी डिफिकल्ट टू आस्क समबडी कि आप मर जाओ मेरे लिए, आप अपना शरीर ऐसे ही त्याग कर दो। हमें आपके शरीर की जरूरत है। शुरू में तो दधीची ऋषि हंसने लगे और उन्होंने उनका मजाक भी उड़ाया, परंतु फिर वे समझ गए और फिर तब उन्होंने कहा कि अब मेरा समय आ गया है, और यदि मैं इस काबिल हूं और भगवान अगर मुझे समझते हैं कि मेरे शरीर का इतना बड़ा उपयोग हो सकता है, तो मेरे तो बहुत बड़े भाग्य हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। देखिए, यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर सीख हमें मिलती है कि जो भक्त होता है वो हमेशा ये देखता है कि मैं किस तरह से जीते जी भी भगवान की सेवा में लगा रहूं, और किस प्रकार मृत्यु के बाद भी अगर मेरा शरीर या मेरा कोई भी अंग या मेरा कोई भी पोजेशंस या वेल्थ किसी तरह से भी मैं उस प्रकार भगवान को मैं हेल्प कर सकूं या भगवान की सेवा में लगा सकूं, तो मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली होऊंगा। और यही यहाँ पर जो है दधीची ऋषि यही समझ रहे हैं कि देखिए कि ग्रेट डिवोटीज जो बड़े भक्त होते हैं, वो हमेशा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। क्या क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं? पैसा, रुपया, पैसा और धन दौलत तो कोई भी कर सकता है सैक्रिफाइस, पर यहाँ वे अपना शरीर तक त्यागने के लिए तैयार हो गए हैं, दूसरों के भले के लिए। तब दधीची ऋषि ने अपना मन जो है, उन्होंने अपना मन एकाग्र कर कर एक चित्त भगवान के चरणों में लगाया और वहां पर ध्यान मुद्रा में बैठे रहे, और ध्यान मुद्रा में बैठकर एक चित्त होकर उन्होंने वहां पर अपने शरीर को त्याग दिया, और शरीर त्याग कर वे भगवान के गोलोक धाम में पहुंच गए। उनका शरीर वहीं रह गया, और वो जो उनका शरीर था, फिर वो शरीर जो सारा उनका, देवताओं ने उसका उपयोग किया। उनकी हड्डियों में से उन्होंने विश्वकर्मा को हड्डियां पहुंचाई, और फिर उन हड्डियों में से विश्वकर्मा ने एक बहुत शक्तिशाली, महान शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण किया, जिसका नाम था वज्र। हम सब जानते हैं कि इंद्र का जो खास अस्त्र है, उसका नाम है वज्र। करेक्ट? सबका एक एक है। जैसे अर्जुन जो थे वो धनुर्धारी थे, पर यहाँ पर जो इंद्र है वो हमेशा अपने वज्र के बल पर जिंदा रहते हैं। और ये वज्र देवताओं को के माध्यम से इंद्रदेव को सौंपा गया। इंद्रदेव के पास जब ये वज्र आ गया, तब उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। इधर वृत्रासुर जो था, वो असुर सेना का सेनापति बन गया था, और यहाँ पर असुर सेना के पति के पास में जब सब उनको सिखा रहा है, अब यहाँ पर सारे के सारे जो देवता थे, वो इंद्र के सेनापति के बीच में वो आ गए, वहां पर अंडर द कमांडरशिप ऑफ इंद्र। वो वहां पर असुरों के साथ युद्ध करने के लिए आ गए, और असुरों को वो बहुत बुरी तरह से हराने लग गए। तब असुर डर के मारे भागने लगे।
बहुत बुरी तरह से डर गए और भागने लगे। जब असुर भाग रहे हैं तो वृत्रासुर जो है, मान लीजिए हमेशा ये ध्यान रखना कि मैं बोलूंगी वृत्रासुर पर आप अपने मन में उसे चित्रकेतु समझेंगे। तो जो वृत्रासुर जो है, वो चित्रकेतु की आत्मा, वो सारे के सारे जो असुर सब सेना है, उनको समझा रहा है कि अरे, तुम इस प्रकार कैसे सेना से भाग सकते हो, युद्ध भूमि से भाग सकते हो। द मोस्ट ग्लोरियस ऑफ डेथ, अगर किसी का बहुत अच्छे से कोई मृत्यु चाहता है, तो सबसे बढ़िया भगवान ने केवल दो ही मृत्यु के तरीके बताए हैं। सबसे पहला और बहुत सबसे उत्तम मृत्यु पाने का तरीका है कि आप योग साधना में बैठकर भगवान के चरणों में अपना मन लगाकर और अपने शरीर को त्यागे, जिस प्रकार दधीचि ऋषि ने किया था। और उसके उपरांत दूसरा, यदि अगर कोई करना चाहता है, तो वो युद्ध भूमि में मरते हुए, भले वो असुरी क्यों ना हो, युद्ध भूमि में मरते हुए यदि अगर वो अपने प्राण देता है, तो वो भगवान को अति प्रिय है और वो तुरंत भगवान के धाम जाता है। तो ये जो दो प्रकार की मृत्यु है, ये तो तुम आसानी से यहाँ पर पा सकते हो। तुम भाग क्यों रहे हो? या तो अपनी जान दे दो, या यही युद्ध भूमि में बैठ के भगवान में ध्यान लगाओ। परंतु असुर लोगों के दिमाग में ना बातें ये सब आती नहीं। वो सब के सब वृत्रासुर की तरह नहीं थे ना, समझदार। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी अच्छी शिक्षा की बात करके भी वृत्रासुर फेल, कुछ समझ में नहीं आया सब असुरों को। तब सारे के असुर सब भागने लग गए। फिर भी जैसे ही वो भागने लगे, देवता जो थे उनकी पीठ पीछे से उनके ऊपर वार करने लग गए। ये भी गलत था। जब देवताओं ने असुरों को भागते हुए देखा, तो उनके पीठ पीछे से उनको भागते हुए असुरों को, डर के मारे में जो भाग रहे थे, उन असुरों के ऊपर वार करना शुरू कर दिया, जिसको देखकर वृत्रासुर जो था बहुत क्रोधित हो गया, बहुत ज्यादा। और वो फिर असुर देवताओं को कह रहा है कि तुम तो अज्ञानी नहीं हो ना, तुम तो विवेक पूर्ण हो, तुम तो विवेकी हो, तुम में तो सारी इंटेलिजेंस भरी हुई है, ये तो मूर्ख है। तुम तो जानते हो कि किसी के पीठ पीछे से डरे हुए व्यक्ति को मारना अपराध है, और ये अपराध क्षमा योग्य भी नहीं है। किसी के पीठ पीछे से वार करना एकदम युद्ध के नियमों के खिलाफ है। पर उस वक्त कोई वहां पर सुनने को तैयार नहीं था। इंद्रदेव ने अपनी गदा उठाई और गदा उठाकर उस वृत्रासुर की ओर प्रहार किया। वृत्रासुर ने बहुत समझाने की कोशिश की, ना ही असुर समझे और ना ही देवता समझे। मोस्ट इतनी सेंसिबल बातें वो ही कर रहा था वहां पर युद्ध भूमि में खड़ा हुआ। तब इंद्र ने अपनी जो गदा लेकर और वृत्रासुर के ऊपर जब प्रहार किया, तब वृत्रासुर ने उस गदा को पकड़ के और तुरंत इंद्र के जो हाथी थे ऐरावत, उस हाथी के मस्तक पर जोर से दे मारा। हाथी लहूलुहान होके गिर पड़ा। जब हाथी ऐरावत गिरा, तो इंद्र भी गिर गए। ऑब्वियसली ऐरावत बहुत बुरी तरह से घायल था, परंतु इंद्र के हाथों में शक्ति है कि वो उसको हील कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने एक हाथों में थोड़ा सा अमृत के एक आध बूंद लेकर, और जो अपने ऐरावत हाथी के जो घाव थे, उसको भर के और दोबारा उसको खड़ा किया। तब वृत्रासुर को बहुत क्रोध आ गया। तब वृत्रासुर ने इंद्र को कहा और कहना सुनना शुरू कर दिया। और इंद्र से वो कहने लगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने एक ब्राह्मण की हत्या की है। और ऐसा नहीं कि केवल तुमने एक ब्राह्मण विश्वरूप ऋषि की हत्या की, तुमने ऐसे ब्राह्मण की हत्या की जिसको तुमने गुरु माना था। सबसे पहले तो तुमने अपने ही गुरु बृहस्पति की निंदा की, अपमान किया। उसके बाद तुमने जिस ब्राह्मण को गुरु बनाया, उसी ब्राह्मण को तुमने हत्या कर दी। तो ये तो गुरु हत्या का ही पाप है। तुम तो जीने लायक नहीं हो, तुम्हें तो मृत्यु मिलनी ही चाहिए। और ये कहते कहते वो इंद्र को और उकसाने लग गया। देखिए, सब जगह एक्चुअली मकसद पूरा का पूरा वृत्रासुर का यही था, क्योंकि वो खुद उस जन्म से छुटकारा पाना चाहता था। और वो हर बात में बार बार इंद्र को उकसाने की कोशिश कर रहा था कि तुम प्रहार करो, डरो मत, प्रहार करो, डरो मत। इंद्र ने अपना वज्र निकाला, और वज्र निकालकर
तब जब प्रहार करने से पहले इतना सब बोल के वृत्रासुर ये भी कह रहे हैं कि तुम मुझ पर प्रहार करो, तुम्हें तो भगवान के दिए हुए वज्र के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो इंद्र एक्चुअली डर गया था कि अपनी मैंने वज्र निकाला, इसने तो मेरी गदा को तोड़ डाला और मेरे हाथी को वो कर दिया, एकदम ढीला कर दिया, और हाथी को इसने मेरे घायल कर दिया। यदि मैंने वज्र निकाला और उस वज्र का भी यदि असर नहीं हुआ तो उसे भरोसा नहीं था। पर वृत्रासुर इंद्र को भरोसा दिला रहा है कि तुम्हें तो भगवान पे पूरा भरोसा होना चाहिए। तुम तो देवता हो, मैं तो फिर भी असुर योनि में पैदा हुआ हूं, और यदि भगवान नारायण ने तुम्हें ये वज्र दिया है तो उस वज्र की शक्ति पर तुम पूरा भरोसा करो, तुम भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करो, मुझ पर प्रहार करो और मुझे इस देह से मुक्ति दो, ताकि मैं सारी ये माया जाल के मुक्ति के जो जकड़ा हुआ हूं बंधनों में, उस बंधन से मैं छूट जाऊं और मैं फिर से अपने भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर और मैं मुक्ति पा सकूं। मैं अपने गुरु नारद मुनि के कहे अनुसार भगवान संकर्षण के चरणों में जाना चाहता हूँ। ये वृत्रासुर कह रहे हैं। तब इंद्र को थोड़ा भरोसा आया और उसने अपना वज्र निकाला। इंद्रदेव ने अपना वज्र निकालकर और वृत्रासुर के ऊपर प्रहार किया। वृत्रासुर का जब प्रहार था उसी वक्त ये वृत्रासुर ने त्रिशूल फेंका और इंद्र ने अपना वज्र फेंका। तो वज्र से त्रिशूल भी कट गया और वृत्रासुर का एक हाथ भी कट गया। सो वन हैंड ऑफ वृत्रासुर गॉन। वज्र की वजह से उनका हाथ भी कट गया और उसका त्रिशूल भी कट गया। तब फिर से दूसरे हाथ से वृत्रासुर ने एक गदा उठाई और गदा उठाकर तुरंत उसने इंद्र के ऊपर प्रहार करके इंद्र की ठोड़ी के ऊपर बहुत जोर से वो गदा का प्रहार किया। इंद्र ऑलमोस्ट मूर्छित होते होते बचे और इंद्र फिर से गिर पड़े। जब इंद्र गिर पड़े तब वो शर्मिंदा हो गए और उनके हाथ से गदा छूट गई। वृत्रासुर फिर से उन्हें उकसाने लग गया कि हे इंद्र उठो। उस वक्त इंद्र को लगा कि मैं तो ये युद्ध हार गया। जो भी देखिए, जब लड़ाई होती है दो जनों में, जब अगर कोई फर्श पे धराशायी हो गया और गिर गया है तो नेचुरली आप लोगों ने देखा होगा कबड्डी का खेल या कोई भी, वो हारा हुआ कहलाता है। तो इंद्र को लगा कि मैं तो अब हार गया, परंतु वृत्रासुर उसे बार बार उकसा रहा है, उत्तेजित कर रहा है। उठो इंद्र उठो, उठो, हिम्मत जुटाओ और अपनी गदा फिर से उठाओ, गदा उठाकर मुझ पर आक्रमण करो और मुझे मुक्ति दो। बार बार वो कह रहा है। तुम अपना वज्र उठाओ और कहने लगा कि हम सब तो भगवान के कंट्रोल में है, हम सब कुछ, कोई भी हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है, हम सब भगवान की इच्छा के इशारों पे नाच रहे हैं। ये पढ़िएगा जरूर, भागवतम में इतना सुंदर लिखा हुआ है कि हम सब भगवान के इशारों पे नाच रहे हैं। वी आर nobody, none of us is independent। हम कोई भी अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते, केवल भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। अगर मैं यहाँ हार रहा हूँ वो भी उनकी ही इच्छा से हार रहा हूँ। तुमने मुझे उनकी ही इच्छा के अनुसार बनाए हुए वज्र से, अस्त्र से मेरा एक हाथ काटा है, परंतु फिर भी मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ युद्ध करने का। तुम कैसे हार मानकर बैठ गए हो, उठो। इस प्रकार उकसाने लगा और इस तरह इंद्र उठो, मुझसे युद्ध करो। तब इंद्र को थोड़ा सा और ढाढ़स आया और इंद्र सी ही स्टार्टेड हैविंग मोर फेथ इन गॉड। मैं यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करना चाह रही हूँ कि हम कितनी जल्दी अपना भरोसा भगवान में छोड़ देते हैं। भगवान के जो आइडिया, भगवान का जो प्लान में हम पूरा छोड़ देते हैं भरोसा। वी डोंट हैव फेथ इन हिज प्लान। यहाँ पर इतना जो असुर है उसे भगवान के प्लान पर भरोसा है, और जो इंद्र है इतना बड़ा देवता होते हुए भी वो भगवान पे भरोसा पूरी तरह नहीं कर पा रहा है। तो साधारण सी बात है, हम जो नहीं कर पाते उसमें हमारी भी कोई गलती नहीं। ये सिर्फ समय का खेल है, काल का पहिया धीरे धीरे, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दैट इज व्हाट आई विल से। ये सुनते हुए इंद्र दोबारा उठ खड़ा हुआ। जब इंद्र उठ खड़ा हुआ फिर से उसने अपना वज्र लिया और वज्र लेकर उसने प्रहार किया वृत्रासुर पे, और वृत्रासुर की जो दूसरी जो भुजा थी वो भी काट के फेंक दी। अब वृत्रासुर एक बड़े से पहाड़ की तरह खड़ा है जिसके दोनों पंख कट चुके हैं, कुछ भी नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डू एनीथिंग। ऐसा आपको लगता है ना कि कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने क्या किया,
इतना बड़ा अपना मुंह खोला और इंद्र को निगल गया। क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर सब बार बार इंद्र हारता जा रहा है और अब वृत्रासुर ने क्या किया। हम सब दिमाग में बैठे हैं कि वृत्रासुर को तो मरना है, वृत्रासुर को तो मरना है, पर अब यहाँ तो इंद्र वृत्रासुर के पेट में पहुंच गया। अब क्या होगा सोचेंगे। चलो विल टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। वृत्रासुर ने इतना बड़ा मुंह खोल के और इंद्र को पूरा का पूरा निगल लिया, जैसे कि कोई अजगर एक बड़े से हाथी को निगल जाता है, इस प्रकार पूरा निगल लिया। परंतु क्योंकि इंद्र के पास नारायण कवच था और इंद्र नारायण कवच से सुरक्षित थे, इसलिए इंद्र को कुछ भी नहीं हुआ। इंद्र ने अपना वज्र के साथ में निकले गए थे, तो वो वज्र के द्वारा वो धीरे से स्लोली उनका पेट चीरते हुए, वृत्रासुर का पेट चीरते हुए वो बाहर निकले और सही सलामत निकले। तो इंद्र वॉज सेफ बिकॉज ऑफ नारायण कवच। नारायण कवच की इतनी बड़ी महिमा, केवल कवच की इतनी बड़ी महिमा है, नाम की तो कितनी ही बड़ी महिमा होगी। सॉरी। उसके बाद कहते हैं कि तब, क्योंकि उसके पेट में से चिर गया था और वो थोड़ा मूर्छित हो गया था, उसके बाद मरा नहीं था वो पूरी तरह से, तब इंद्र ने अपने वज्र से, उसी वज्र से उस वृत्रासुर का शीश काटने का प्रयत्न किया। और कहते हैं कि उस शीश को काटने में उसे पूरे शायद 100 साल लगे। लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। आई थिंक एक 1 ईयर, सॉरी 1 साल तक, पूरा 1 साल तक वो उसके शीश को काटते रहे वज्र से, तब जाकर उसका शीश कटा और वृत्रासुर जो था पूरी तरह से मृत्यु की गोद में समा गया। यहाँ पर वृत्रासुर को हम ये नहीं कहेंगे कि वो मृत्यु उनको पाई, पर हम ये कहेंगे वृत्रासुर को मोक्ष मिला, क्योंकि ये वृत्रासुर जो थे ये महाराज चित्रकेतु की आत्मा थे। और इस समय पूरे वो 1 साल तक, जब तक उनका शीश कट रहा था, बिल्कुल भी उन्होंने जरा सी भी आ ऊ दर्द कुछ नहीं, वो केवल उन्होंने अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने प्रभु संकर्षण, यहाँ पर वो बलराम जी के भक्त दिखाए गए हैं, तो वो प्रभु संकर्षण के चरणों में उन्होंने अपना मन लगा रखा था। और इस प्रकार वो बार बार यही प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु, मुझे कोई भी धाम नहीं चाहिए, मुझे कोई, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना की है। जब इंद्र नहीं उनके ऊपर आक्रमण करना चाहता था, तब वे भगवान की भी प्रार्थना कर रहे थे। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना एक्चुअली भूल गई। वो प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, मुझे कोई बड़ा धाम नहीं चाहिए, मुझे कोई विद्याधर प्लैनेट नहीं चाहिए, मुझे कोई ध्रुव लोक नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके दासों का दास बनना है। पूरी हमारी जो सनातन धर्म की फिलॉसफी इस पूरे चैप्टर में आ जाती है, जब वृत्रासुर ये प्रे कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू बिकम द सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। मैं प्रभु आपके दासों के दास का अनुदास बनना चाहता हूँ, केवल आपके दासों की ही सेविकाई चाहता हूँ। मैं मुक्ति भी नहीं चाहता, मैं कोई प्लैनेट का रूल नहीं चाहता, मैं केवल आपकी सेवा करने का मौका चाहता हूँ। हमेशा, हर जन्म में कोई भी मुझे शरीर मिले, मुझे केवल आपकी सेवा का या आपके भक्तों की सेवा का मौका हमेशा दीजिएगा। और मुझे आपके भक्तों का संग जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके भक्तों के संग के बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं केवल आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि मैं किस भी रूप में हूं, मेरा मन और मेरा जो कॉन्शियसनेस है, वो पूरा का पूरा, जो मेरा मन और हमारी पूरी भावना जो है, वो केवल आपके चरणों के साथ में जुड़ी रहे और आपके साथ मेरा अटैचमेंट हो और आपके साथ ही मेरा, मैं हमेशा लगा रहूं। ये उन्होंने प्रार्थना की है और मृत्यु के समय भी यही ये प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे केवल भक्तों का संग चाहिए, मुझे केवल आपके भक्तों का संग और आपकी भक्ति और आपके भक्तों की दासत्व चाहिए, आपके भक्तों का दासत्व चाहिए। अब ये क्या होता है आगे, वृत्रासुर की, वृत्रासुर को मोक्ष प्रदान हो जाता है, सारे देवता तो प्रसन्न हो गए, परंतु इंद्र खुश नहीं था। इंद्र को तो खुश होना चाहिए था कि अरे देखो, इतना बड़ा जो मुझे मारने के लिए पैदा हुआ था वो असुर मर गया, पर इंद्र प्रसन्न नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे अंदर ही अंदर एक और गिल्ट, एक और कर्म खाए जा रहा था। और वो क्या था? पाप। उन्होंने, उसने, इंद्र को ये एहसास हुआ कि मैंने फिर से एक ब्राह्मण का हत्या कर दी।
क्योंकि वृत्रासुर भी त्वष्टा के पुत्र थे। तो वृत्रासुर के भाई पहले विश्वरूप, उनकी हत्या का पाप तो लगा ही था, जिसका हमने पहले वर्णन किया है कि इतना बड़ा पाप था कि 1 साल तक उन्होंने भुगता। उसके बाद में उस जो पाप का भुगतान आज तक सारे जल, स्त्रियां, वृक्ष और धरती, ये सारे के सारे जो है उनकी जो पाप था, ब्रह्म हत्या का पाप था, उसका भुगतान आज तक कर रहे हैं। अगर कोई जानना चाहते हैं कि वो क्या पाप है, तो मैंने पिछले वाले जो यूट्यूब वीडियो के नीचे जो कमेंट्री लिखी हुई है उसके अंदर मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि वो क्या पाप थे और किस तरह से हम उन इंद्र के पापों का भुगतान हम स्त्रियां कर रही हैं। उन उसके पापों का भुगतान जो है वृक्ष कर रहे हैं, जो बंजर भूमि हो जाती है वो किस प्रकार पाप कर रहे हैं, उनका भुगतान कर रहे हैं आज तक। उसके बदले में उनको थोड़ा सा कुछ लिटिल बिट ऑफ बोलते हैं ना लॉलीपॉप दिया गया, बट दैट इज नॉट राइट, वो सफिशिएंट नहीं था। ये पढ़िएगा। तो अब जो है यहाँ पर इंद्र फिर से घबरा गए कि अब मैं अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकता। अनदर लेसन फॉर अस टू लर्न कि भले ही आप कितने ही बड़े देवता हो, लेकिन अगर आपने कुछ भी गलत किया है, कुछ भी पाप किया है, आपको उसके कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो भले मैं इंद्र हो जाऊं, पर डज नॉट मीन कि मैं इंद्र हो गई तो मैं कुछ भी गलती कर सकती हूँ। गलतियों का फल तो भुगतना पड़ेगा। कोई भी अछूता नहीं है। कर्म की गति से और कर्म के फलों से कोई नहीं बच सकता। तो इंद्र घबरा गया। इंद्र को याद आया तब कि जब ये युद्ध शुरू होने वाला था, तब सारे के सारे देवताओं ने कहा था कि अरे इंद्र, अब तो तुम्हारे पास वज्र है, अब इस वृत्रासुर को मार डालो। पर इंद्र ने उस समय भी सारे देवताओं को कहा था कि नहीं, मैं नहीं मार सकता। मैं एक ब्रह्म हत्या का पाप बड़ी मुश्किल से उतार चुका हूं, अब एक और ब्रह्म हत्या का पाप मैं नहीं ले सकता। तब सारे के सारे देवताओं ने उनको आश्वासन दिया था, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आश्वासन दिया था कि नहीं, तुम्हारे लिए हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और इस अश्वमेध यज्ञ द्वारा तुम्हारा यह जो पाप है ये सारा हम हर लेंगे। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने जीवन में चलते रहे। एंड इंद्र हैड टू फेस। तब कहते हैं कि ये जो ब्रह्म हत्या का पाप था, ये एक चांडाल स्त्री का रूप लेकर उसके पीछे पड़ गया, इंद्रदेव के पीछे। इंद्रदेव के पीछे पीछे भागता रहा। इंद्र बहुत भागते रहे उससे, परंतु जब उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए, तब वे एक मानस सरोवर के अंदर जाके छलांग मार के मानस सरोवर के अंदर वे छुप गए, अपने कर्मों के फल से पीछा छुड़ाने के लिए। और कहाँ छुपे? वे एक कमल पुष्प की जो स्टेम होती है, लोटस स्टेम, कमल के पुष्प की जो डंडी होती है, उसके अंदर वे जाकर सूक्ष्म रूप में वे छुप गए। 1000 सालों तक वे वहां पर भूखे और प्यासे वहां पर छुपे रहे। उनके पीछे यहाँ पर सारे के सारे देवताओं ने मिलकर और बहुत सारे बड़े बड़े महान ऋषियों मुनियों ने मिलकर तब एक महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, और उस अश्वमेध यज्ञ का जो फल था पूरा का पूरा इंद्र को सौंपा गया। तब जाके आफ्टर 1000 years, तब अच्छा कैसे भी वहां पर जिंदा रहे, तो उनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा रही, ये कहा गया है। क्योंकि लक्ष्मी जी जो है उनका वास कमल के पुष्पों में भी होता है। जो कमल का पुष्प होता है उसमें लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो लक्ष्मी जी ने उनका वहां पर रक्षा की। कहते हैं रुद्रों ने उनकी रक्षा की वहां पर, और 1000 साल तक वो उस कमल के पुष्पों के डंडी के अंदर छुपे रहे। तब तक स्वर्ग के ऊपर किसी और ने राज किया था। एक नहुष नाम के कोई राजा थे, उन्होंने स्वर्ग के ऊपर उस समय राज किया था, और उन्होंने स्वर्ग में बहुत सारे पाप कर्म किए उस 1000 साल तक, जब जब तक इंद्र नहीं थे। और उस पाप कर्मों के फल में वो जो नहुष राजा थे उनको एक सर्प योनि में जन्म लेना पड़ा। सी नोबडी इज अछूता। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सिंपल पॉइंट्स कि कोई भी अगर गलत करता है, गलत काम करता है, तो उसे अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। कोई भी बचा हुआ नहीं है। और इस प्रकार यहाँ पर 1000 साल बाद जब ये अश्वमेध यज्ञ का उनको फल मिला, उसके बाद इंद्रदेव को वहां से ही वॉज रेस्क्यूड, और फिर से उन्हें स्वर्ग का राजा प्रतिष्ठापित कर दिया गया वहां पर। इस
जो कथा में यहाँ पर वृत्रासुर की कथा का समापन होता है। इसी कथा में हम ये समझ रहे हैं कि वज्र का अस्त्र निर्माण कैसे हुआ, वज्र का जो वज्र अस्त्र है उसका निर्माण कैसे हुआ। इसी हमने देखा कि चित्रकेतु महाराज जो थे कहाँ से कहाँ अपने पुत्र के विरह में शोक में करते हुए फिर उनको ज्ञान मिला, भगवान की भक्ति भी मिली, भगवान के दर्शन भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जो गलती की शिव जी का उपहास करके, उस गलती की वजह से उन्हें एक असुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। और फिर भी भले वो इतनी दुखदाई थोड़ी हुई उनकी मृत्यु, परंतु वो फिर अपने भगवत धाम को पहुंचे और बहुत सारी सीख देते हुए गए। असुरों को भी सीख दी और देवताओं को भी सीख दी। तो जो भक्त होते हैं वो किसी भी शरीर में हमेशा वे सत्व गुण में ही रहते हैं और वो अपना बेसिक नेचर कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके अंदर जो इतना ज्ञान का भंडार हो जाता है तो वे सबको वो ज्ञान बांटते हुए आगे बढ़ते हैं, भले ही उनको असुर का ही शरीर क्यों ना मिले। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं जो वृत्रासुर ने भगवान को की है, जो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं जो देवताओं ने भगवान नारायण को की है। हमें सिंपल छोटी छोटी चीजें कि हम अगर इंद्रदेव ने अपने गुरु का इतना सा अपमान किया, अवहेलना की, तो उसका उनको कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ा। राइट अप टू, मतलब इतना सब होने के बाद और 1000 साल, और उनके 1000 साल उतने नहीं होते जितने हमारे होते हैं, हमारे तो बहुत छोटे होते हैं। हमारा एक दिन यानी इंद्रदेव का हमारा एक साल इंद्रदेव का एक दिन होता है, तो उनके 1000 साल तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। दधीची ऋषि के थ्रू हम माध्यम से हमने देखा कि कितने बड़े बड़े ऋषि जो होते हैं वो हमेशा सेल्फलेस होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ जो है वो किसी प्रकार भक्तों के कुछ काम आ जाए। आप अपने भी गुरुओं की जीवनी को देखिए, महान जो बड़े बड़े गुरु रहे हैं सबकी जीवनी को देखिए, सबने यही किया है कि हमारा पूरा का पूरा जीवन से हम किस प्रकार भक्तों का भला कर सकते हैं और किस प्रकार भगवान के भक्तों की सेवा में लगा सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल स्टोरी। आई वुड रिक्वेस्ट, मैं चाहूंगी कि अगर आप कोशिश करें भागवतम के छठे स्कंध में, बहुत इंफॉर्मेटिव है, छोटे स्कंद से लेकर लास्ट तक, जो पूरे चैप्टर के अंदर यू कैन, अलग अलग चैप्टर्स में बटी हुई है स्टोरी ये, तो उसमें अगर प्रयत्न हो तो आप पढ़ सकते हैं जरूर। यहाँ पे हम वृत्रासुर की कथा को विराम देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार वृत्रासुर की भावनामृत जो थी, पूरा कॉन्शियसनेस हमेशा प्रभु के चरणों में रहा, भले वो किसी भी योनि में हो। मैं तो यही हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, भले कोई भी जन्म मिले, हम तो एक जन्म में छूटने वाले नहीं, किसी भी योनि में कभी भी यदि जन्म मिले तो भगवान आपकी जो स्मृति हमारे मन से कभी ना जाए, हमेशा अपनी भक्ति की जो स्मृति है वो याद हमेशा दिलाते रहना कि हाँ, हम भी कभी थोड़ा सा 2 कदम आपकी भक्ति में चले थे, ताकि वहीं से दोबारा हम अपनी जर्नी को आगे ले सके। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।